नेक्स्ट इज योर वीकनेस कॉलम. ठीक है. फर्स्ट वीकनेस इज आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर. डिबेटर है ना, बहुत आर्ग्यू करेगा. है मेरा. हाँ, मतलब based on experiences, do you think I am argumentative? I have not experienced anything like this, but probably हो सकता है अभी तेरी जो पर्सनालिटी चल रही है ना वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो गई है. ओके. होता है बट ओनली विद पीपल whom I am close with. मतलब ऑफिस में अगर होता है तो आई जस्ट लीव इट कि हाँ ठीक है, मेरे नॉट वर्थ माई टाइम आर्ग्यूमेंट करते रहना. बट पीपल whom I am close to, I want them to understand something, तो उनके साथ मेरा आर्ग्यूमेंट होता है. तो दैट इज बिकमिंग योर वीकनेस. ओके. सो ईदर यू लाइक, सो डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट नीड नॉट बी कि सामने वाले को मेरे को इरिटेट करने का. ओके. ऐसे भी हो सकता है कि तेरे को समझने का है कि ये हम झगड़ा कर ही क्यों रहे हैं. ओके. इसके लिए तेरे को बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार ये झगड़े करने लायक चीज ही नहीं है. व्हाई आर यू इवन डिबेटिंग ऑन दिस. सो यू आर आस्किंग 10 मोर क्वेश्चंस कि व्हाई आर वी डूइंग दिस. ओके. ऐसा हो सकता है. या तो फिर यू इन डिबेट और इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट डिस्कशन probably you will be the person who is asking more questions. Okay. Which is kind of intriguing the other person कि यार इसका शायद मूड खराब है, इसके लिए मेरे है ना जानबूझ के इतने सवाल कर रहे है ना. हो सकता है. तो इफ यू फील कि you are getting involved into something too much, stop there. Okay. अलग से जाके बात कर लेना चाहिए तो, है ना. या फिर उस टाइम स्पेन को जाने देना और फिर वो जो एनर्जी है ना, मेरे को तो अभी सब जानने का है, तो अब भी मेरे को बता. ओके. वो वाला टाइम जाने दे. ठीक है. काम डाउन हो गया, फिर बाद में बैठ के बात कर. तो दैट विल नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट या फिर अ डिबेट, दैट विल बी डिस्कशन, टू वे कम्युनिकेशन, है ना. आर्ग्यूमेंट कब होता है, सामने वाले को बोलने देने का ही नहीं, मैं ही बोलते जाऊंगा. दैट इज आर्ग्यूमेंट. डिबेट तू सवाल पूछेगा, जवाब देने के लिए नहीं देगा, चांस ही नहीं देगा, है ना. मैं ही बोलता जाऊंगा, मेरे को ही बोलने का. ओके. दैट इज योर वीकनेस. ओके. डोंट डू दैट. ट्राई अवॉइडिंग इट. समझ में आ रहा है ना. अरे हाँ, दीपाली ने बोला था मैं आर्ग्यूमेंट्स में फंस रहा हूँ एंड दिस इज माई वीकनेस, लेट्स कट डाउन. ठीक है. लिखा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर. जैसे दिस इज माई नेचुरल नेचर, तो ये वीकनेस भी आर नेचुरल फॉर मी. एंड इफ आई ट्राई टू अवॉइड दोस, वोंट दैट चेंज द पर्सनालिटी ओवरऑल? सॉरी बोल. जैसे द स्ट्रेंथ आर माय नेचुरल साइड ना, जैसे वीकनेस आर आल्सो माय नेचुरल साइड ऑफ माय पर्सनालिटी. So if I am trying to consciously change those, won't that change the overall personality? That is what we want. हमारा जो स्ट्रेंथ है उसको ओवरऑल अपग्रेड करना है. ओके. और जो वीकनेस है उसको कॉन्शियसली कम करना है. दिस इज व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी मेरे को समझ गया. Yes, but still that will be a part of ENTP. ENTP नो. Then it will change ना. फिर आफ्टर 4-5 years की तेरे को समझ गया कि तू बहुत इंट्रोवर्ट है, या फिर तू बहुत झगड़ा करता है, या फिर तेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. तूने 5 साल अपने ऊपर काम किया है, अपनी सारी वीकनेसेस पे काम किया है, तो तेरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा ऑन अ बेटर पर्सनालिटी नोट. आई एम सेइंग जैसे सपोज डिबेटिंग पर्सनालिटी इज गुड ना, so if I consciously work and stop this argumentative nature, तो वो डिबेटिंग पर्सनालिटी which is good, या फिर दूसरा जो है charismatic communicator या दूसरा कोई प्रॉब्लम सॉल्वर, हाँ. So there are वो two कम नहीं हो types of जाएगा. debates. There are two types of debates. Healthy debate जिसका कंक्लूजन जो है ना अच्छा आने वाला है. ओके. ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम लोग डिबेट बोल सकते हैं. हम लोग क्यों कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्यों इतना सवाल पूछ रहे, क्यों इतना अग्रेसिव हो रहे एक टॉपिक को लेके, क्योंकि हम लोग को उसके डेप्थ तक जाना है, एक आउटकम निकालना है ना. प्रोजेक्ट का बहुत सारा आइडियाज हम लोगों को खोदना है ना. तो दैट इज वन टाइप ऑफ डिबेट. बट वही अगर तू झगड़े में कर रहा है, ओके, उसका कंक्लूजन क्या होगा, रिलेशन खराब होगा, फ्रेंडशिप टूटेगा, मैरिज टूटेगा. ओके. तू इमोशनली लो हो जाएगा, है ना. तो व्हाट इज द कंक्लूजन.
if my conclusion is giving me good result, debate is good. But if my debate has become an argument and उसका result गंदा आने वाला है, तो we don't want it, we don't need it, right? That is two side. Debate is good, argument is not good. समझा? हाँ. So this weakness has to be change. तो होगा नहीं, पूरी तरह चेंज नहीं होगा. अब ध्रुव जोशी 30 साल ऐसे ही रहा है, अब एकदम से 3 साल में तो चेंज नहीं आएगा, पर कम हो सकता है ना. इमोशनली द मोर वी ग्रो, द मोर आवर पर्सनैलिटी चेंज. ऐसे कितने लोग को तू देख, तू शाहरुख खान को कितना चाबी दे, कितने एंकर लोग बकवास सवाल पूछते हैं, ठीक है, वो उन लोग के मुंह नहीं लगता है ना. एक स्मूथ सटल ऐसा नाइफ छुरी वाला आंसर दे देता है ना. आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेगा, वो एक स्टेटमेंट देगा जो उसका मुंह बंद कराना चाहिए. समझा? तो दैट इज स्किल. वो उसको क्या बचपन से नहीं था, है ना. स्टार्टिंग में लगता रहेगा ना यार, इतने लोग के सामने मेरे को कैसा पूछ लिया. आज के डेट पे उसको पता है ये सारे प्रेस वालों को कैसे हैंडल करना है ना, क्योंकि उसका 20 साल का वो एक्सपीरियंस है. तो उसने पर्सनालिटी अपनी वैसे ग्रो की है. तो अभी यू आर 30-year-old, probably by 40 you will be a very different personality, more charismatic, more desirable, है ना. 20 years back शाहरुख खान को कौन पूछता था? कोई भी नहीं. सलमान खान को भी कोई नहीं पूछता था. आज उनकी पर्सनालिटी क्या है? ही इज द रोमांस किंग और सलमान खान इज भाई. ही इज नो मोर एन एक्टर, ही इज भाई, है ना. उन लोग ने अपनी पर्सनालिटी वैसे ग्रो की. वैसे तो अपने वीकनेसेस को थोड़ा कम करना है और अपनी स्ट्रेंथ को ना ज़्यादा दिखाना है. So this is my strength. I am potential of being happy everywhere. Okay, you can't make me go down. तू मेरे को चाबी दे के आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं बुला सकता, आर्ग्यूमेंट्स के लिए खड़ा नहीं कर सकता. समझा? लोगों को जैसे पता चलता है ना तेरा वीकनेस क्या है, वो लोग उतना चाबी देंगे. अरे एंटरटेनमेंट नहीं है, एक काम करते ध्रुव को ना थोड़ा सा इंट्रिक करके देखते, प्रोवोक करके देखते. वो तो झगड़ा करेगा, हम लोगों को पता है. समझा? हाँ. तो डोंट बिकम अ पपेट. ठीक है. नेक्स्ट, लैक ऑफ फॉलो थ्रू. लैक ऑफ फॉलो थ्रू. फॉलो थ्रू मीन्स अभी तू बहुत एंथुजियास्टिक पर्सनैलिटी है. ओहो नया प्रोजेक्ट, ओके. तो तेरा एकदम इंटरेस्ट हाई पे चल रहा है, ठीक है. जैसे प्रोजेक्ट का मिड आया ना, वो पूरा एंथुजियाज्म नहीं है. जैसे दूसरा नया प्रोजेक्ट दिख गया ना, अरे छोड़ना, वो कर दे. समझा? प्रोजेक्ट कंप्लीट फॉलो करके उस चीज को कंप्लीट करने से पहले दूसरा इंटरेस्टिंग लग रहा है. समझा? ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ वो तो होता रहेगा, कर लेंगे, ऐसा वाला. वो जो स्टार्टिंग में एंथुजियाज्म था ना, वो खत्म या फिर कम हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा हो गया. समझा? तो फॉलो थ्रू का जो एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो डिसिप्लिन होता है ना, वो कम हो जाता है ना. तो बिकॉज यू आर हॉपिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी सीखना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है. समझा? तो यू विल हैव टू लर्न कि एक प्रोजेक्ट, वेन एवर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, यू हैव अ विजन और अ प्लान और वट एवर टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. ठीक है. तब तक इफ आई हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स, इफ आई हैव टू गिव प्रायोरिटी टू समथिंग एल्स, आई विल मेक श्योर कि स्टार्टिंग में इनिशिएशन जो होता है ना, दैट विल बी लो. वरना इसका जो एनर्जी है ना, वो भी तो उधर डाल देगा. समझा? और ये गया प्रोजेक्ट. तो तेरे ऊपर जो जितने लोग रिलायबल है, डिपेंड करते हैं कि ध्रुव को दिया है मतलब वो हो जाएगा, वो चीज़ नहीं आएगा फिर. समझा? ध्रुव को अगर एक नया चीज़ मत बता, ध्रुव को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना. समझा? उसको कुछ नया बता देंगे ना, तो पहला वाला छोड़ देगा वो. समझा? तो 1 सेकेंड ना, 1. हेलो. हाँ सुन रहे.
थर्ड पॉइंट इज कॉल आता है ना, प्रॉब्लम होता है, कॉल आ रहा है मुझे। ओके, इट्स थर्ड पॉइंट इज इम्पेशंस विथ रूटीन, मतलब रोज एक ही काम करने में कंटाल परफेक्ट। है ना। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अगर रहेगा ना, तो यू विल थिंक कि लूँ कि नहीं लूँ, 6 महीना सेम काम कौन करेगा, 2 महीने में चेंज हो रहा है तो इट्स गुड फॉर मी। वरना ऐसा प्रोजेक्ट ऐसे होता है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, प्रोजेक्ट किया कंप्लीट किया फेंक दिया, प्रोजेक्ट लिया कंप्लीट किया दे दिया। तो द मोर यू हैव समथिंग न्यू टू रीड, समथिंग न्यू टू सी, समथिंग न्यू टू अडेप्ट, तेरा इंटरेस्ट बना रहेगा। सेम सेम जैसे कि फाइनेंस, रोज आओ बैलेंस शीट चेक करो, यू कांट डू दैट, समझा। वन वन सॉफ्टवेयर वर्क होता है ना, कि एक सॉफ्टवेयर पे सेम सेम किया जा रहा है, जैसे ऑटो कैड हुआ, जो भी हर रोज उठ फिक्स्ड रहे है काम हैं, उसका। दीवार पे पेंटिंग कर रहे हैं, दीवार का कलर चेंज कर रहे हैं, वही कर रहे हैं पूरा दिन, समझा। लाइटिंग चेंज कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जॉब नहीं कर पाएगा, मतलब तो करेगा 6 महीना, उसके बाद छोड़ देगा। ओके, सो बोर हो जाएगा। हाँ, तो एनीथिंग दैट हैज प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, 3 months 6 months change, 3 months 6 months change, okay, that will always be your interest. Okay, every 3 months I'm doing something else. Fourth is insensitive communication. विच कम्युनिकेशन? Insensitive communication, right. ओके। Insensitive communication is because you are very straightforward, जो है वो है, मैंने जैसा दिखा ऐसा तो बोला, बट पीपल हु आर इमोशनली ड्रिवन, ओके, उनको लगेगा बात ये कितना इंसेंसिटिवली मतलब बोलता है। आई एम लाफिंग बिकॉज ऐसे मुझे लगता है बहुत बार, मतलब मोस्टली हर कोई, दे आर टू ड्रिवेंड विद इमोशन। मतलब इतना इमोशनल नहीं रहने का जरूरत नहीं है हर चीज में, मतलब यू कैन बी प्रैक्टिकल समटाइम्स, ठीक है, बहुत कुछ ऐसे है, लेकिन हर चीज में दे आर वेरी इमोशनल एंड ऐसे, तो मेरे को वो हंसने आ रहा है। तो दिस, so now that you know people are emotionally driven, you should have this communicative skill कि you know, एक बार पता चल गया ना सामने वाले को, सामने वाला सेंसिटिव है, तो उसको याद रखने का, these so for all your weaknesses there are activities, okay, जहाँ पे you can practice things, okay, and grade yourself कि यार मेरे को पहली बार जब बोलने का मन किया ना, तो मैंने दिमाग में सोचा कि मैं ऐसे का ऐसे बोलूँगा, फिर यू हैव एन एक्टिविटी विच विल हेल्प यू रीफ्रेम योर सेंटेंस, ओके, इस बार ना ऐसे करके बोल के देख लेता हूँ, यू नेवर नो, कम लगे, है ना। फिर थर्ड टाइम व्हेन यू विल टॉक यू विल नो, अच्छा इतना सेंसिटिवली मेरे को बात करना पड़ेगा सो दैट रिलेशंस आर गुड। आई कैन नॉट बी अ रिजिड पर्सन हु सेज मैं तो ऐसे ही हूँ, चाहिए तो ले निकाल, नहीं कर सकता ना विद। बट आई एम ऐसा, आई एम मोस्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट्स केसेस, ऐसे ही बट होते ठीक है हैं, यार। एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे ही हाँ, होते हैं। एंड आई से ऐसे मुंह पे कि आई एम नॉट इमोशनल, तो क्या करूँ? तुम लोग फालतू में इतना ज्यादा इमोशनल हो, जरा बाहर आओ इससे। हाँ हाँ, ऐसे आई यू डू आर अ थिंकर दैट, नॉट अ दैट इज एन फीलर। एक्सट्रोवर्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, एक तो थिंकर होता है, दूसरा फीलर होता है, ठीक है, यू आर हाँ। थिंकर, फीलर, समझा। तो यू विल हैव टू लर्न दैट, you will have to learn, the more you learn it, the more you will have people support, यार ये सेंसिटिव है नहीं लेकिन दूसरों का सेंसिटिविटी समझता है, यू डोंट मेक फन ऑफ एनीबडी सेंसिटिविटी, यू विल लर्न दैट, ओके। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग बिहेवियर। वीकनेस है ये, जो स्ट्रेंथ में आना चाहिए। आई नो ये है ट्रेड, लेकिन ये रिस्क स्ट्रेंथ में टेकिंग आना इज चाहिए, गुड, इसलिए मुझे लगता है। रिस्क टेकिंग इज गुड,
बट कैलकुलेटेड. इम्पल्सिव डिसीजन कि मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैं देख लूँगा. ओके, लॉस है तो मेरा लॉस है ना, तेरा क्या जा रहा है. ओके, दिस इज वन एटीट्यूड. सेकेंड इज रिस्क टेकिंग बट विथ कैलकुलेशन. कि 80% मेरे को पता है फॉर श्योर कि मैं सही कर रहा हूँ. ओके, 20% का जो लॉस है ना, वो मैं बाद में बैकअप में चेक करूँगा. ओके, डिसीजन लेने से पहले. बट तेरे इसमें क्या होगा, इनडिसाइसिव डिसीजन. कि सबका प्लान बन गया ट्रैकिंग पे जाने का, बारिश का सीजन है, जूता नहीं है, नॉर्मल जूते हैं मेरे पास, जाके देखेंगे, फिसल के गिरने के बाद तू सोचेगा अरे यार क्या मैंने सोचा ना, क्या सोच के मैं वो शूज पहन के गया, है ना. इनडिसाइसिव, इम्पल्सिव डिसीजन. अरे सब जा रहे हैं, अभी मेरा मिस हो जाएगा ना, तो मैं पहन के मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं मैनेज. समझा. दैट रिस्क टेकिंग कैन बी डेंजरस टू यू ऑल्सो, योर फैमिली ऑल्सो, योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ठीक है. तो इफ़ यू हैव समबडी हु इज टेलिंग यू, जिसका जिसका यू नो क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा हो. ओके, and if that person is telling you don't go with that shoes, okay, listen to them, don't argue, listen to them, that is for your good. Okay, so when you know your personality and your partner's personality, you know कि मेरे को कितना सुनना चाहिए सामने वाले से, है ना. हम हर जगह में क्या सोचते हैं, मेरे को रिस्क मैनेज करना आता है, आई विल लुक आफ्टर माई सेल्फ. समझा. सामने वाले का यू नेवर नो, फोरकास्टिंग इज वेरी गुड, बेटर देन योर्स. उसने तेरे को फिसल के गिरता हुआ देख भी लिया. Okay, and the person is not able to communicate it right probably, but they're trying to stop you, you will not stop. समझा. तो in that case impulsive decision is bad for you. So अगर तेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, यार शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा देर रुक जा, फिर कर. या फिर यू नो, यार जॉर्डन के जूते आ गए, मेरे को कब से चाहिए था, नाउ आई हैव मनी, लेट्स गो बाय इट. ओके, व्हेन यू फील दैट एक्सेस अर्ज ऑफ डूइंग समथिंग, टेल योर सेल्फ मैं 2 दिन रुक के ही लूँगा. ओके, मैं 2 दिन रुक के ही लूँगा, जो हो जाए. कोई भी अगर तेरे को प्रेशर में डाल रहा है ना, आज नहीं लिया ऑफर चला जाएगा, आज नहीं किया वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, आज नहीं किया, वो डिसीजंस मत ले. तेरे लिए है तो वैलिडिटी घूम के तेरे लिए आएगा वापस. तेरे लिए है तो वो ऑफर वापस से मिल जाएगा, वाया मिल जाएगा. लेकिन अगर तूने वो चीज़ उस इम्पल्सिव क्रेव में खरीद लिया ना, फिर तू बैठ के रोएगा, अरे यार क्यों 25,000 वेस्ट किया मैंने, क्यों मैंने इतना एक्सपेंसिव चीज़ खरीदा, क्यों मैं यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना. होता है ना बहुत बार. दैट इज़ इम्पल्सिव. रिस्क टेकिंग डिसीजन इज़ नॉट कि मैंने शेयर्स में 2-3 लाख रुपए लगा दिए, दैट इज़ नॉट रिस्क. रिस्क कैन बी छोटा सा ऑल्सो, बट इम्पल्सिवली टेकन डिसीजन इज अ रिस्क. ओके, सो अवॉइड दैट. उसके लिए भी एक्टिविटीज़ होती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. 6th इज डिफिकल्टी इन फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेशन. अपना जनरेशन एंड जेन जी, मुर्गी से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है अपना, है ना. द मोमेंट एक मैसेज आया इंस्टा पे, वी आर गॉन, है ना. वन नोटिफिकेशन इज, अपना भी वैसे ही है. हाँ हाँ, अपना वैसे ही है फिलहाल. अपना और जेनजी की बात कर रहे हैं, दोनों, हाँ. है ना. वन नोटिफिकेशन अवे फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. बहुत जल्दी फोकस हटता है ना, बहुत जल्दी. अब फोकस हटता है तो फोकस लाना इज द प्रैक्टिस, है ना. तो राइट, डिफिकल्टी इन फोकसिंग. फोकसिंग के पहले क्या बोला? फोकसिंग से पहले रिस्क टेकिंग बिहेवियर. वो तो हो गया. अभी नेक्स्ट इज जस्ट फोकसिंग. डिफिकल्टी फोकसिंग. डिफिकल्टी इन फोकसिंग. नाउ फोकस डिस्ट्रैक्शन के लिए यू डोंट नीड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज यू आर अ थिंकर एंड योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग.
देखो इतना आइडियाज आता रहेगा ना, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, है ना, कर कुछ रहा है सोच कुछ रहा है ना, तो यू डोंट नीड इंस्टाग्राम, तेरा ब्रेन ही तेरे को फोकस से हटाएगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, है ना। सो इधर यू कैन राइट द आइडिया, जो भी सोचा लिख दिया खत्म किया, काम पे फोकस, या फिर बोल दिया खत्म किया, काम पे फोकस, बट वो नहीं होएगा जब तक तो नहीं प्रैक्टिस होता है। गो प्रैक्टिस आई myself will go to the phone search that जो मैं सोच रहा था वो सर्च करके उसका डिटेल्स गूगल क्या है यूट्यूब, वगैरह हाँ वो फाइंड। हाँ हाँ हाँ, और जो कर रहा है वो भूल गया, एक्सेल शीट पे सिर्फ एक नाम लिख के बैठा है 2 घंटे से, है ना, होता है। सो दैट कम्स विथ प्रैक्टिस, ओके। सेवेंथ इज ओवरलुकिंग डिटेल्स। अभी when you start discussing something, okay, you can see bigger pictures, bigger pictures मतलब प्रोजेक्ट मेरा कैसा दिखेगा, मैं बनाऊंगा ना तो कैसा दिखेगा, मैं डिसाइड करूंगा तो कैसा बनेगा, यू नो इट, ठीक है। लेकिन उसके बीच का जो एकदम ग्राउंड लेवल जॉब वर्क होता है ना, डिटेलिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, दैट इज मिसिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो प्रेजेंटेशन बनाने बोला, ठीक है, यू विल मेक 20 स्लाइडर 30 स्लाइडर का प्रेजेंटेशन, उसमें कॉमा मिसिंग है, एक्सक्लेमेशन गलत जगह पर है, कलर कोड रॉन्ग चल रहा है ना, अलाइनमेंट ऊपर नीचे है, वो तेरे फोकस में नहीं आएगा। कंटेंट तो है ना, तुम लोग कंटेंट पे फोकस करो ना, विल बी योर आर्ग्यूमेंट, ओके। कॉमा कौन देख रहा है, जो सीईओ है वो कॉमा देखेगा, फुल स्टॉप देखेगा, तुम्हारा कलर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है देखेगा, है ना। सो यू विल सी बिगर पिक्चर, काम चलाने से मतलब रखो ना तुम लोग, गुटली क्यों गिन रहे हो, है ना। तो दैट विल ऑलवेज बी योर आर्ग्यूमेंट। हाँ, तो माइन्यूट डिटेल्स जो लोग होता तेरे भी को, है मेरा यार। हाँ, देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल कम एंड टेल यू, अरे यार ये तेरे से रह गया, वो तेरे से रह गया, डोंट टेक इट पर्सनल, टेक इट एज अ फीडबैक, मेक चेंजेस, ठीक है, दैट इज फॉर योर इम्प्रोवाइजेशन, ओके। एट इज टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट। ओके कल करते हैं वाला। कल करते हैं। रिपोर्ट शाम को देना है ना, 6 बजे, 4 बजे बैठेंगे रिपोर्ट बनाने। मैंने आज ही ऐसे बहुत लोग को फ्रेंड्स को शेयर किया, एक इमेज था उसमें लिखा था लेट्स क्रिएट अ ग्रुप फॉर प्रोक्रास्टिनेशन और नीचे लिखा था आंसर यस टुमारो। तो इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन आर ऑफ वही 2 टाइप्स, 2 तरह के लोग होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में। एक जो कल देखेंगे, कल करेंगे, अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन है, ओके, जब मूड आएगा तब पीपीटी बनाएंगे, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। सेकेंड इज हाईली गेटिंग परफेक्शनेटेड, ओके। तेरे टीम में ऐसे भी लोग होंगे ना जो कॉमा भी ढूंढते रहेंगे, मेरा कॉमा तो सही है ना, मेरा कलर तो ठीक है ना, मेरा स्लाइड में ज़्यादा कंटेंट तो नहीं डाल दिया ना, वो इतना परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना कि उन लोगों को लास्ट मिनट तक भी अगर बोलेंगे ना प्रेजेंटेशन सबमिट कर, बोलते रुक रुक रुक, 2 बार मेरे को चेक करने दो, लास्ट बार चेक करने दो, समझो। वैसे में ना वो लोग कभी प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, ओके, उनको हमेशा लगता रहेगा कि मेरा प्रेजेंटेशन बकवास है, कुछ तो कम है। कुछ तो कम है इसमें, कुछ तो कम है। तुम लोग का दिखा दो पहले, 1-2 बार मैं तुम लोग का पहले देख लेता, उसके बाद मैं अपना दूंगा, समझा। हाँ ये दूसरा टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर है। सब रेडी है, 100% से ज़्यादा रेडी है, लेकिन देंगे नहीं, सबमिट करने से डरेंगे, समझा। हाईली परफेक्शनिस्ट पीपल, ओके, दैट इज वन कैटेगरी। योर कैटेगरी इज कल करेंगे। हाँ माइन इज नॉट दिस, माइन इज डू इट एट द लास्ट मोमेंट पॉसिबल लास्ट कि मोमेंट, अभी जब करना है जब ना फुल सबको। जोश आएगा ना तब करेंगे, अब जोश नहीं आ रहा है। हाँ भले 2 महीने से बोल के रखा है तो भी वो ठीक है, 2 महीना है ना देखेंगे, फिर 1 मंथ है ना हाँ देखेंगे, 15 दिन है देखेंगे, फिर जिस दिन आज सबमिट करना है ओके तो इस वीकेंड पे बैठ के पक्का हाँ, करूंगा। फिर मेजॉरिटी विल वीकेंड बी भी सब निकल बात जाएगा। करे, कर देना है, 2 घंटे में देना है, हाँ तब बैठेंगे करने। हाँ फिर तब करेंगे।
फिर डेलीगेट भी करेंगे, एक काम करना, तू 4 स्लाइड बनाना, तू 4 स्लाइड बनाना, मैं 2 स्लाइड बनाता हूँ, कोलेट करके दे देते हैं, जो है ना. सो दैट इज योर वीकनेस, वी आर डिस्कसिंग योर वीकनेस. ठीक है, तो यू विल हैव टू क्रिएट टू डूज. ओके, शेड्यूलिंग, टू डू, प्लानिंग. ओके, ये पूरे इसमें ना लेस फोकस, इम्पल्सिव डिसीजन, नो रूटीन, ये सारी चीज एक ही तरफ आ रही है कि प्लानिंग नहीं है. मेरे टू डू लिस्ट में To do. था मेक अ टू डू लिस्ट, और वो वैसे ही है. वो ऐसे कि कल करेंगे, वो उस पे रुका है. हाँ. तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है. ऐसे नहीं है कि तूने 5 एक्टिविटी का टू डू लिस्ट बनाया, 5 को 5 कंप्लीट किया, नहीं, एटलीस्ट 3 तो कंप्लीट किया. सेकेंड डे के टू डू लिस्ट में क्या हुआ, 5 के साथ तेरा पहले का 2 भी ऐड हो गया. नहीं होएगा, तू बोलेगा अरे कल का काम बाकी है, वो 2 ले लेता हूँ, आज का 2 ऐड कर लेता हूँ, मेरे से इतना ही होएगा. समझा. और फिर जो काम जो 5 5 2 3 टास्क एक्सटेंड होता जाएगा पाइलअप ना, हो वो जाएगा. इतना बड़ा 20 टास्क 80 टास्क एट द एंड बनेगा. और फिर एकदम एंथुसियास्टिकली मैं एक ही दिन बैठ के पूरा कर दूंगा, और मुझे लगे अरे वाह, ये तो टाइप ऑफ माय वर्क है जैसा मैं पसंद है मुझे. पर उसमें फिर तेरा प्रोडक्टिविटी खराब होता है ना. हाँ. एक्सेस स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, जो बन गया अभी लेके जा, है ना, बाद में ऑप्शन नहीं देखेंगे. है. हाँ, ऑप्शन नहीं है, अभी लास्ट मोमेंट है. ऑप्शन नहीं है लास्ट मिनट में, है ना. तो दिस इज योर वीकनेस. तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा टू डू फॉलो कर, टू डू लिस्ट फॉलो कर. ठीक है, रिलेटेबल. वेरी वेरी अभी हम लोग करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस.